डे 1 आप क्या करेंगे भाई, गोले को पकड़ना सीखे। रिटर्न का बैच, आर्मी का फिजिकल और रिटर्न का बैच। आर्मी वालों के लिए खासकर एक बात बता देता हूं, 60% ऑफ चल रहा है फीस। जैसे कि इस भाई ने फेंका, एक बार और फेंक तू। इसकी 80% गलतियों में से एक गलती बताता हूं मैं आपको। अरे वर्दी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कपिल यादव, आप देख रहे हैं फोर्स एकेडमी फिजिकल। क्योंकि एमपी पुलिस का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी अपनी रनिंग में बहुत ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं। अब रनिंग के साथ साथ आप अपना स्कोर, जो फिजिकल स्कोर है, वो गोले में किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जो शॉर्ट पुट थ्रो है, उस शॉर्ट पुट थ्रो को करने के लिए आपको पहले इसके जो बेसिक टिप्स है उन चीजों को समझना होगा। बेसिक टिप्स में सबसे पहली बात तो ये जान लो कि भाई गोले में आपको 30 नंबर मिलने वाले हैं, और 30 नंबर कितना फेंकने पर मिलेंगे। आपको 30 नंबर मिलेंगे 28.8 फेंकने पर, मतलब आपको 28 प्लस फेंकना है, तब जाके आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन डे 1 आप 30 नहीं फेंक पाएंगे, 28 नहीं फेंक पाएंगे। आपको टारगेट करना स्टार्ट करना भाई कि मैं कम से कम 20 तो फेंकूं, क्योंकि पहले एमपी पुलिस के अंदर गोला का क्वालिफाई होता था 19 पर, होता था ना? यस सर। 19 पर भी कई लोग परेशान होते थे। तो यहां पर अगर आप 19 फेंकते हैं तो आपको 22 फेंकते हैं तो आपको 19 नंबर मिलते हैं। आया कि नहीं आया बात समझ में? तो आपको ये पहले तो ये चार्ट समझ लेना है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग अब आपको एक प्लानिंग करनी है कि भाई मैं गोला कितना फेंक पा रहा हूँ। क्या मैं 20 फेंक पा रहा हूँ? मुझे रनिंग के बाद गोले पे कितनी मेहनत करनी है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सिंगल स्टेप से आप गोले को कितनी आसानी से फेंक सकते हैं। जो बिगनर्स है, जिन्होंने गोला नहीं फेंका है, उन लोगों को किस तरीके से गोले को फेंकना है। तो चलिए जानते हैं गोले के बारे में। लेकिन उससे पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक गोला फेंका नहीं है, अभी तक मैंने इनको फेंकना सिखाया नहीं है, ये क्या गलतियां कर रहे हैं, इनकी गलती देखते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि इन गलतियों को नहीं करके आप अपना गोला इंप्रूव कर सकते हैं। आजा बेटा, तू ये जा, एक एक करके आते जाओ। गोला उठा, मेरे को फेंकेगा क्या? थोड़ा इधर रहो। अभी ज्वाइन किया ना तुमने? ठीक है, ताली बजाओ भाई। देखो इधर क्या कर रहा है भैया। एक थ्रो, इसमें समथिंग 80% गलतियां हैं। कितनी गलतियां हैं? गोले को सिर्फ फेंकना थोड़ी ना है, गोले की कुछ टिप्स है, टेक्निक्स है। क्या टेक्निक्स है कि भाई पहले तो आपको गोला पकड़ना आना चाहिए। डे 1 आप क्या करेंगे भाई, गोले को पकड़ना सीखे। उसके साथ मैच्योर हो गोले के साथ, कि गोले के अंदर कितना वेट है, वो वेट उठाकर मैं सही से रख पा रहा हूं नहीं रख पा रहा हूं, मैं कैसे पकड़ रहा हूं गोले को। तो पहली चीज, इस बंदे ने जो गोला पकड़ा था, गोला पकड़ना बहुत सही है, लेकिन ये जो काम कर रहा था ना, ये वाला ये लड्डू बनाने का काम आपको नहीं करना है। क्या है, हम ऐसे करते हैं तो हमारी ग्रिप होल्ड नहीं होती है। जब तक आप ग्रिप को होल्ड नहीं करना सीखेंगे, आपका गोला फीकेगा कैसे? तो पहली चीज, पहली टिप्स आप लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए, आप गोले को सही तरीके से पकड़ें। अब आपने बड़ा गोला, जो बॉयज का गोला होगा, कई लोगों ने अलग अलग तरीके से बता के रखा है कि भाई गोला किस तरीके से पकड़ा जाए। मैं आपको यहां पर लॉजिक समझाता हूं। जब आप गोला पकड़ते हैं तो आपकी रिस्ट से ऊपर वाला हाथ, मतलब कि इसके ऊपर वाला हाथ, इसका बड़ा रोल रहता है। ये जो रिस्ट है ना, इसका बड़ा रोल है। रिस्ट आपका गोला फेंकते वक्त बिल्कुल यूज नहीं होता है। क्यों नहीं यूज होता? उसका एक कारण है। गोला जो होता है वो भारी होता है, 7.5-8 किलो का गोला होता है। अगर आप रिस्ट के थ्रू फेंकेंगे तो आपकी रिस्ट में चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप गोला जो फेंकते हैं वो शोल्डर्स की मदद से फेंकते हैं। रिस्ट आपकी होल्ड होना चाहिए। गोले को कहां पर रखा जाता है? अब चूंकि बड़ा गोला है तो आपको समझ में आएगा। गोले के अंदर ये हल्का सा गैप बनता है। कई लोग बताते हैं कि गोले को यहां पर रखा जाना चाहिए, यहां पर ऐसे रखा जाना चाहिए। जब आप ऐसे गोले को रखते हैं तो आपकी रिस्ट होल्ड हो जाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सर, ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपकी रिस्ट ऐसे डाउन जा रही है, ये गोले का फॉर्म इस तरीके से आ रहा है, तो मैं फेंकते वक्त इसको रिस्ट को यूज करूंगा, जो कि हमें नहीं करना है। आया नहीं आया बात समझ में? तो आपको गोले को यहां नहीं रखना है, यहां बिल्कुल नहीं रखना है। आपको किस तरीके से रखना है? गोला उठा बेटा, अपने फिंगर्स को थोड़ा सा खोलें और गोले को इस तरीके से रखें। आप इस तरीके से
इस तरीके से रखने के बाद यहां पर हल्का सा गैप आएगा और आपकी रिस्ट हो जाएगी सीधी। सेकेंड टाइम है आपको गोले को कान के पीछे सेट करना है। कई लोग गोले को यहां सेट करते हैं, यहां ऐसे करके रखते हैं, नहीं, ये गलत तरीका है। आपका जो शोल्डर्स है, ये कान और इतने हिस्से के बीच में गोला आके रखा जाता है ऐसे। आप गोले को रख लेंगे, उसके बाद बढ़िया गोले के अंदर घूमें, कुछ भी करें, आपका हैंड अप एंड डाउन करें, आपका गोला गिरना नहीं चाहिए। अगर आपका गोला यहां से नहीं गिरा मतलब कि आपने सही जगह पर होल्ड कर लिया गोले को। भाई मेरे क्या होता है, जब आप स्टेप में जाते हैं, जब आप लोग स्टेप में फेंकते हैं गोले को, अगर हमारा गोला यहां पर रखा है और ग्रिप बनी हुई है, तो मैं गोले के साथ जो फ्लो मेंटेन करूंगा उसमें मेरे को गोले का वेट नहीं लगेगा। यहाँ कई बंदे क्या कर देते हैं, गोले को उठाते हैं यहाँ पर और ऐसे लेकर दौड़ते हैं, क्योंकि 7-8 किलो वजन है। अगर मैं लेकर दौड़ूंगा तो एक तो ये फ्लो में मैं दौड़ रहा हूं, दौड़ने के दौरान मैं फिर इसकी ताकत, जो रेंज है हमारी हाथों की, शोल्डर्स की रेंज है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर दौड़ने में थोड़ा सा कमजोर होगी, वीक होगी। तो आपको इसलिए ये जो टेक्निक है कि भाई आपको यहाँ रखना है और इस फ्लो को मेंटेन करना है। आपका गोला यहीं पर रहेगा और एंड मूवमेंट पे उठेगा, ये पहले नहीं उठेगा। आपको यहाँ पर पहले उठाकर नहीं करना है, ठीक है। तो दो चीज सीखे आपके, गोले को यहाँ रखना है, गोले को किस तरीके से पकड़ना है। थर्ड चीज आती है, इसको रिलीज किस एंगल पे किया जाए। आपकी बॉडी का अगर फॉर्म सही होगा, इसको रिलीज आप सही तरीके से करेंगे तो आपका गोला अच्छी डिस्टेंस कवर करेगा। मैंने कई बच्चों को देखा है, वो गोले को यहां आके छोड़ते हैं ऐसे, मतलब उनकी बॉडी यहां हो जाती है। अब ये फॉर्म देख रहे हैं आप, कैमरामैन इधर आके बताओ, ये जो फॉर्म देख रहे हैं आप, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी जमीन की ओर नीचे की तरफ गिर रही है, तो हम गोले को हाइट नहीं दे पा रहे हैं। मेरा पैर पीछे की तरफ है, तो ये मेरे लेग का यूज नहीं कर पा रहा हूं। गोला फेंकने में आपका शोल्डर्स और आपकी थाई सबसे ज्यादा रोल इन्हीं का होता है। थाई आपकी बॉडी का सबसे हेवी पार्ट है, क्योंकि क्या होता है, कोई नया बच्चा है, ओके आओ एक रूल समझाता हूं। ये रूल समझ गए आप तो गोला फेंकने में आपको आसानी होगी। जैसे कि इस भाई ने फेंका, एक बार और फेंक तू। इसकी 80% गलतियों में से एक गलती बताता हूं मैं आपको। देखो इसका हाथ उठा नहीं उठा, यहां पर हाथ उठ गया था। अब मेरा फॉर्म देखना तुम, लास्ट मैंने क्या बताया कि भाई यहां पर आपका हाथ उठना नहीं चाहिए। जब आप रिलीज करते हैं, ये देखो, ये यहां से जब आप रिलीज करते हो तो आपका लास्ट मोमेंट पे गोला उठेगा। इसने वहां पर गलती कर दी, करी ना करी। फिर दूसरी चीज इसने एक और गलती क्या करी, यूज बताता हूं, इधर आ बेटा, गोले को रख दे, पहले समझ लो, हर इंसान कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर मुझे हाईटेक जगह को छूना है, ये डंडा उठा बेटा, अगर इसको, इस बच्चे को हाईटेक जगह को छूना है, मान लो इसको, इस पॉइंट को छूना है तेरे को, समझ में आ रही मेरी भाषा, इस हिस्से को छूना है तेरे को, ठीक है, लेकिन खड़े खड़े छूना है। अब जम कर खड़े खड़े नहीं, फिर जम कर। अब देखो इसमें रूल्स क्या लगता है, आप, मैं क्या बोल रहा हूं कि थाई सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी आपका गोला फेंकते वक्त। ये एक रूल्स होता है कि आपको हाइट को छूना है तो आपको पावर कहां से जनरेट करनी है, डाउन जाके। ये स्टैंडिंग फॉर्म पे घुटना नहीं टच होना चाहिए, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए तेरा। अब जा टच कर, घुटना नहीं मुड़ना, ये घुटना मुड़ रहा है, टच कर। बस यहां पर कई लड़के गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि गोले को बिना बॉडी को यूज किए ऐसे खड़े खड़े फेंकते ऐसे। अब भाई हमें पावर कहां से मिलेगी, पावर कहां से मिलेगी, मेरे को हाइट छूना है तो मेरे को जमीन के नीचे जाना पड़ेगा, तब जाके हाइट छू पाऊंगा। आया कि नहीं बात समझ में, मतलब ऊपर जाने के लिए आपको नीचे जाना जरूरी है। ऐसे ही गोला है कि भाई आप जब फेंक रहे हैं गोले को, तो गोले को स्टैंडिंग फॉर्म में नहीं फेंकना है, सीधे नहीं फेंकना है। क्या करना है, आपको गोले के लिए इतना डाउन जाना है, क्योंकि मैं फोर्स जनरेट करूंगा एक, वो फोर्स जनरेट किया मैंने तो गोला जाएगा। अगर मैं सीधे सीधे ऐसे फेंकूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है, तो फोर्स जनरेट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बॉडी को डाउन करें। यहां पर मैं इनके और टेक्निकल वीडियोस डालूंगा, ये वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं हो, इसमें हम मेन जो छोटे छोटे पॉइंट है उन पे वर्क करते हैं। सेकंड चीज आती है आपकी इसके बाद कि भाई हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइड फॉर्म बन रहा है नहीं बन रहा है। जब हम रिलीज करते हैं
तो रिलीज करते वक्त आप मान लो स्टैंडिंग, एक स्टेप सीखिए, स्टैंडिंग फॉर्म है। आपका पैर अगर यहीं पर ही खड़ा है, ये वाला पैर यहाँ पर होल्ड है फेंकते वक्त, तो लॉकिंग पोस्चर हो जाता है। हम गोले को जब फेंकते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइड फॉर्म होना चाहिए। मतलब कि मैं इस तरीके से खड़े होता हूँ गोला फेंकने के लिए, सभी लोग इसी तरीके से होते हैं ना खड़े। आप भी कमेंट्स करके बताएं कहीं आप ऐसे तो नहीं होते गोला फेंकते वक्त खड़े। लेकिन अभी अगर कोई बॉल होगी तो बॉल के लिए कैसे खड़ा रहूंगा मैं, कैसे खड़ा रहूंगा? ज्यादा से ज्यादा ऐसे फेंक दूंगा, फेंकता नहीं फेंकता हूं। हम क्रिकेट बॉल डालते हैं तो भी वो स्ट्रेट डालते हैं, लेकिन गोले के लिए आपको आपकी बॉडी का दो हिस्सा यूज करना पड़ता है। इसके इधर वाला जो हिस्सा है, बॉडी का इधर वाला हिस्सा है, गोले को हाथ में रखने के लिए यूज होता है। जो इधर वाला हिस्सा होता है ये इसका बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये आपके ग्लाइड फॉर्म को फोर्स देता है। मान लो ये वाला मूवमेंट नहीं चला, ये वाला फॉर्म नहीं चला, तो आपका गोला जाएगा नहीं। आपने कई डिस्क थ्रो फेंकने वाले को देखा होगा, डिस्क थ्रो देखा है ना? हाँ, उसमें देखते होंगे आप कि उसका जो फॉर्म बनता है ये उठाकर ये जाता है, उसका फॉर्म जाता है ना। और इंटरनेशनल लेवल पर गोला फेंकने वालों को देखा होगा कि वो बढ़िया भयंकर तरीके से यहाँ खड़े होते हैं और उसके बाद ग्लाइड फॉर्म बनाते हुए गोले को फेंकते हैं। आपको इतना सीखने की जरूरत नहीं है। कितना फेंकना है मात्र 28.8, इतना ही फेंकना है ना। उसके लिए आपको पहले बेसिक्स चीजें सीखना पड़ेगी। तो ग्लाइड फॉर्म को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ग्लाइड फॉर्म को सीखने के लिए भी एक टेक्निक है। हम पहले हमारा डिस्टेंस मेंटेन करें। ये हाथ हमारा देखो, मेरा पैर देखो, हाथ देखो, ये गया यहाँ आया, देन ये आएगा, ये गया ये आया, ये पैर उठ के आएगा, ये यहां पर रहेगा। अब सुनो, ये आया, ये हाथ को यहां ला, आया कुछ समझ में? मतलब कि बॉडी को हमने शोल्डर्स का रोटेशन फॉर्म यूज किया, ग्लाइड फॉर्म यूज किया, तो उससे एक फोर्स जनरेट हुआ और गोला डिस्टेंस कवर किया। आज के वीडियो में इतना ही साथियों। मैं अगले वीडियो में आपको और टेक्निक्स और टिप्स बताऊंगा। इन वीडियो के जो भी मैंने आपको स्टेप बताए, टेक्निक्स बताई, इनको फॉलो करें। इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर आपका गोला 25 प्लस तो जाएगा ही, और जिनका 25 प्लस जा रहा है वो 28 प्लस पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको फोर्स एकेडमी की हेल्प लगना है, अगर आप फोर्स एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो होली के पहले ऑफर चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9691007672। एमपी पुलिस का फिजिकल और रिटर्न का बैच, आर्मी का फिजिकल और रिटर्न का बैच। आर्मी वालों के लिए खासकर एक बात बता देता हूं, 60% ऑफ चल रहा है फीस में, वो लोग जरूर लाभ ले। होली से पहले डिस्काउंट रहेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर रहेगा। और आरपीएफ वाला कब से स्टार्ट होने वाला है भाई? पाम अभी एक और रिजल्ट आ गया ना एमपी पुलिस के अलावा, वन रक्षक का कौन कौन पास हुआ है? वन रक्षक में है क्या कोई? मतलब वन रक्षक में बहुत कम कंपटीशन है ऐसा? तो भाई एमपी पुलिस में बहुत तगड़ा कंपटीशन है। वन रक्षक वाली भी बैच स्टार्ट हो गई है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बोले भारत माता की जय।